वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज पंजाब स्टेट की बात करते हैं। पंजाब में 2027 के वर्ष में असेंबली इलेक्शंस ड्यू हैं। सभी राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने कमर कस ली है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर सत्ता में आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी को चुनौती मिल रही है बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल से। कहीं ना कहीं आज का जो सिनेरियो है पंजाब के अंदर, बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी गेन कर रही है पंजाब के अंदर। बसपा को ज़्यादातर लोगों ने खारिज कर दिया था पंजाब के अंदर। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े न्यूज़पेपर सभी ने खारिज कर दिया था बसपा को। लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर बसपा की टीम, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जो प्रेसिडेंट हैं बसपा के पंजाब, उनके मार्गदर्शन में जो काम कर रही है और स्पेशली जो बहन मायावती ने फ्री हैंड दिया हुआ है डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी और उनकी टीम को, इसको लेके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पंजाब बसपा का जो यूनिट है वो लगातार 24/7 मेहनत कर रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो चुनाव हुए थे रूरल एरियाज़ के अंदर, ग्रामीण चुनाव, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी बसपा की। और बसपा ने यह दिखा दिया था कि जो उनका गढ़ है दोआबा, उसके अंदर तो उनका वर्चस्व है ही, लेकिन इसके अलावा मालवा जो है, जो पंजाब का सबसे बड़ा सेगमेंट है, मालवा भी अभी बसपा को ही कहीं ना कहीं देख रहा है। और पहली बार ऐसा है कि जो एससी समाज पंजाब के अंदर है, ऐसा माना जा रहा है कि 33% से 35% पॉपुलेशन है एससी समाज की पंजाब में। जो ओवरऑल इंडिया की परसेंटेज रेशो है सबसे अधिक पंजाब के अंदर है। और पहली बार एससी समाज जो है वो एक मुश्त होके वोट देने का प्लान कर रहा है बसपा के फेवर में। और ये बसपा के लिए बहुत बड़ी खबर है पंजाब में। यानी जो बसपा का हाथी है उसकी सवारी करने के लिए अभी आप देखिएगा कि आने वाले समय में विपक्ष की पार्टियों के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी बसपा के साथ जुड़ना चाहेंगे पंजाब में। बसपा सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को फाइट जो मिल रही है वो बहुजन समाज पार्टी ही दे रही है। तो पूरा सिलसिलेवार मैं आपको गणित समझाता हूँ पंजाब का। तो पंजाब के अंदर 117 सीट्स हैं विधानसभा के अंदर। 3 सेगमेंट्स के अंदर पंजाब डिवाइड है, मालवा, माझा और दोआबा। तो मालवा के अंदर 69 सीट्स हैं, माझा के अंदर 25 सीट्स हैं और दोआबा जो बसपा का गढ़ है उसके अंदर 23 सीट्स हैं। ये दोआबा सेगमेंट वही है जहाँ से मान्यवर काशीराम ने, होशियारपुर जो डिस्ट्रिक्ट है जो दोआबा के अंदर आता है, मान्यवर काशीराम यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और मैं अपने युवा दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि मान्यवर काशीराम जिन्होंने स्थापना की थी बसपा की, उनकी जन्मभूमि पंजाब है, कर्म भूमि उनकी उत्तर प्रदेश है। और पंजाब के लोग मान्यवर काशीराम जी को साहिब के नाम से लोकप्रिय हैं पंजाब में। तो पंजाब में बसपा को जो एक एडिड एडवांटेज मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स पहली बार मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि पंजाब में एससी समाज इकट्ठा हुआ है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी के हैं, स्वर्ण समाज और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बसपा की पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 23 हैं पंजाब के अंदर। मालवा में 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, माझा के अंदर 4 हैं और दोआबा के अंदर भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं आपको आखिर में ये बताऊंगा कि अगर आज पंजाब के अंदर चुनाव होते हैं तो किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या संभावना है। लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो हंग असेंबली बनने के आसार बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। पंजाब के अंदर पहली बार है कि कोई भी पार्टी जो है वो गठबंधन के लिए नहीं जाना चाहती। तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, ये 5 दल तो हैं ही। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल का जो एक धड़ा अलग हुआ, पुनः सुरजीत अकाली दल, और जो अमृतपाल सिंह है उनका वारिस पंजाब थे, इनकी भी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। और ये दोनों श्रोमणी अकाली दल का वोट काटने के लिए तैयार है। यानी जो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल जो ज़मीन में मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली रूरल पंजाब के अंदर, तो रूरल पंजाब के अंदर उनका जो वोट काट सकते हैं वो अमृतपाल सिंह की
वारिस पंजाब थे और जो श्रोमणी अकाली दल का अलग गुट हुआ है पुनर्सुरजीत अकाली दल, ये बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है अकाली दल के लिए। और जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो लोगों के बीच में आज पंजाब में जो मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद ड्रग्स का मुद्दा है, गैंगस्टरवाद है, लैंड माफिया, सैंड माफिया, करप्शन। इन तमाम मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2022 में बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन इन्हीं मुद्दों पे आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, अभी बैकफुट पे है। यानी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको लेके आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं एंटी इनकमेंसी बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के फेवर में सबसे बड़ा जो एसेट है वो है मुख्यमंत्री भगवंत मान का चेहरा। पंजाब के अंदर कोई भी दूसरा राजनीतिक दल ऐसा नहीं है एक्सेप्ट बसपा। बसपा के पास डेफिनेटली जिस तरह से पॉपुलैरिटी का ग्राफ अभी डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी का बढ़ रहा है, तो वो रूरल एरिया के अंदर स्पेशली बहुत चिंता का विषय बन रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। अब थोड़ा सा सेगमेंट वाइज मैं आपको गणित बताता हूं कि जहां पे बसपा को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और इसके उलट चाहे वो सत्ता में आम आदमी पार्टी है, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, इन तमाम राजनीतिक दलों को जो लॉस हो रहा है जिन सेगमेंट्स के अंदर, और बसपा जहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है, वो मैं आपको 5 डिस्ट्रिक्ट बताता हूं। पहले SBS नगर, मुक्तसर साहब, फजिल्का, फिरोजपुर और जलंधर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे SC समाज की पॉपुलेशन 35% से लेके 42% है। पहले क्या हुआ करता था, ये अंडरलाइन गौर करने वाली बात है कि SC समाज के अंदर भी बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं। SC समाज के अंदर भी अलग अलग जो हैं वो सेगमेंट्स हैं, जो जिसमें से क्योंकि डेरावाद भी बहुत इन्फ्लुएंस रखता है पंजाब के अंदर, तो SC समाज का वोट डिवाइड हो जाता था बहुजन समाज पार्टी और डेफिनेटली कांग्रेस के बीच। लेकिन 2022 में ये SC समाज ने एक किस्म से एक मुश्त होकर वोटिंग की थी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से सबज बाग आम आदमी पार्टी ने दिखाई पंजाब में। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया एंटी इनकम्बेंसी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये 5 के 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है बसपा को। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि फरीदकोट, मोगा, हुशियारपुर, कपूरथला, तरन तारन, मानसा, बठिंडा, अमृतसर और पठानकोट, ये इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे SC समाज की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। यानी आप बोल सकते हैं 30% एंड अबव जो पॉपुलेशन है इन डिस्ट्रिक्ट में SC समाज की है। और SC समाज ने इस बार ठाना हुआ है कि एक मुश्त होकर वो वोटिंग करेंगे बसपा के लिए। बसपा को बहुत थैंकफुल होना चाहिए कांग्रेस का, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के स्पेशली जो प्रेसिडेंट है पंजाब के राजा वड़िंग साहब, उन्होंने दलित समाज को लेके बहुत एक अभद्र टिप्पणी की थी, रंगभेदी टिप्पणी की थी। उसी को लेके पिछले 2-3 महीने से SC समाज एकजुट होकर बसपा की तरफ अभी देख रहा है। तो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैंने आपको जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट तीनों जो सेगमेंट है उसके अंदर है, यानी मालवा, माझा, दोआबा, तीनों सेगमेंट्स के अंदर बसपा का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है। लेकिन स्पेशली दोआबा और मालवा में बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। बसपा को मेहनत करने की ज़रूरत है माझा में, क्योंकि माझा में भी 5 से 7 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जो बसपा के खेमे में आ सकती हैं। अगर आज का सिनेरियो देखेंगे तो माझा के अंदर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। तो ये मैंने तमाम आपको चीज़ें बताई। इसके अलावा ये भी बताया कि श्रोमणी अकाली दल को उनकी पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं उनसे खतरा पैदा हो रहा है। अदरवाइज जिस तरह से पिछले साल 1.5 साल से सुखबीर सिंह बादल साहब मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, उनको बहुत फायदा हो सकता था। लेकिन पार्टी के अंदर की इन फाइटिंग और जो अमृतपाल सिंह की पार्टी है वारिस पंजाब दे, ये नुकसान डेफिनेटली पहुंचाएगी श्रोमणी अकाली दल को। खासकर जो पंथक हल्के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर और डिस्ट्रिक्ट तरन तारण, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेफिनेटली जो है। और इसके अलावा आप गुरदासपुर भी ले सकते हैं, बॉर्डर बेल्ट के एरिया, जहां पे वारिस पंजाब की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अच्छा खासा वो वोट, सीटें चाहे उनको इतनी नहीं मिलेगी, वोट वो अच्छा खासा काटेंगे और ये डेंट लगेगा सबसे ज़्यादा श्रोमणी अकाली दल और उसके बाद आम आदमी पार्टी को। तो बसपा के लिए एक बहुत जिस चीज़ ने बसपा का सिनेरियो बदला है, वो बसपा अभी जो ग्राउंड पे काम कर रही है 24/7। यानी बसपा ने जो रैलियां निकाली हैं हाल ही में, जो दोआबा में निकाली, उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ जो ग्रामीण चुनाव हुए पंजाब में। और उसी को देखते हुए बसपा ने लगातार रैलियां की मालवा के अंदर। तो जो बसपा का एक डिस्कनेक्ट रहता था जनरल पब्लिक के साथ, और जो बसपा का कार्यकर्ता ज़मीन में हमको दिखाई नहीं देता था पंजाब में,
इस प्रॉब्लम्स के ऊपर बसपा ने फोकस करा है, इसको ओवरकम करने की कोशिश की है और लगातार हम देख सकते हैं कि बसपा का जो कार्यकर्ता है वो ज़मीन में अभी काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एडिड एडवांटेज मिल रहा है बसपा को, स्पेशली सोशल इंजीनियरिंग का जो तड़का एक लग रहा है बसपा के द्वारा उनके फेवर में, इसी को लेके पंजाब में सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नींद उड़ी हुई है और आने वाले समय में बड़े बड़े चेहरे भी बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अंत में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आज पंजाब के अंदर चुनाव होते हैं तो किस गठबंधन तो क्योंकि होगा नहीं कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी। इसके अलावा प्री पोल अलायंस तो किसी राजनीतिक दल में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन पोस्ट पोल जो अलायंस है उसकी संभावना पंजाब में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी इस तरह का राजनीतिक दल पंजाब में अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो 60 सीटों का आंकड़ा अचीव करे। यानी पंजाब में किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 60 सीटें दरकार हैं अभी, क्योंकि गठबंधन किसी पार्टी के बीच में नहीं हो रहा है। पहले चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन जो होम मिनिस्टर अमित शाह का विजिट था लास्ट पंजाब में, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेला चुनाव लड़ेगी। तो मैं अब आपको आखिर में जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, पंजाब में जो आंकड़ा है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि अगर पंजाब में आज चुनाव होते हैं तो डेफिनेटली हंग असेंबली की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जो वोट का डिवीज़न है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल के तो टूर के गया है पूरन सुरजीत, तो 6 और अमृतपाल, यानी 7 पार्टियां पंजाब के अंदर हैं और कहीं कहीं जगह ये 6 कोनिए 7 कोनिए मुकाबला भी हमको देखने को मिलेगा, स्पेशली बॉर्डर बेल्ट में। और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत संभावना है पंजाब में हंग असेंबली बनने की। तो सबसे ज़्यादा जो अभी सीटों का गणित मैं आपको बताता हूँ, तो पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें उनको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण भगवंत मान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है जो अभी भी इंटैक्ट है। तो 45 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं पंजाब में। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है, जिस तरह से लगभग आधी सीटें कम हो रही हैं आम आदमी पार्टी की, उसमें से ज़्यादातर जो सीटों का फायदा हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है वो बसपा को। यानी बसपा अभी मात्र एक विधानसभा की सीट है बसपा के पास। आप चौंक जाइएगा दोस्तों, बसपा ने छलांग लगाई है 30 सीटों पे, यानी बसपा को 29 सीट्स का फायदा हो रहा है पंजाब में। ये बहुत 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 बड़ी खबर है पंजाब में और बसपा के लिए बहुत खुशखबरी है। बसपा को 29 सीट्स का फायदा मिल रहा है और 30 सीटें बसपा पंजाब में प्राप्त कर सकती है। पंजाब की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बसपा 30 सीटें पंजाब के अंदर मिलने वाली हैं। कांग्रेस को लगभग 20 सीटें मिलेंगी। श्रोमणी अकाली दल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि श्रोमणी अकाली दल का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो सकता था, लेकिन इन फाइटिंग और अमृतपाल की वजह से श्रोमणी अकाली दल को नुकसान हो रहा है और श्रोमणी अकाली दल पहुंच रहा है 8 सीटों पे। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन रूरल पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं बढ़ रहा है। और स्पेशली जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ईडी की एंट्री हो गई है पंजाब के अंदर, सीबीआई ईडी की एंट्री हुई है, और इसके अलावा पंजाब में जो एक मैसेज, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि बीजेपी ने जो बंगाल है वो जीत लिया और अब की बार बारी पंजाब की है, तो पंजाब इस तरह के मैसेज को पसंद नहीं करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक्स्ट्रा अग्रेसिव मोड में काम कर रही है पंजाब के अंदर, इसका एडवांटेज होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को लॉस हो रहा है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 सीटें मिलती हुई ही दिखाई दे रही हैं, डिस्पाइट ऑफ बिग एफर्ट्स फ्रॉम देयर साइड। 9 सीटें अदर्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि पूरण सुरजीत और वारिस पंजाब दे और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत के आ सकते हैं। तो ये गणित बन रहा है पंजाब के अंदर, यानी पंजाब के अंदर बहुत संभव है कि आम आदमी पार्टी को आफ्टर इलेक्शन पोस्ट पोल अलायंस करना पड़े बसपा के साथ। और फिर इस तरह के सिनेरियो में आप समझ सकते हैं कि बहन जी जिस तरह से हार्ड बार्गेनर हैं, तो बहुत संभव है कि पंजाब में बसपा क्लेम करेगी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, यानी बसपा को पहली बार पंजाब में अपना सीएम मिल सकता है। और ये आज का सिनेरियो है। इसके अंदर जैसे मैं पिछले तमाम वीडियोस में आपको बता रहा हूं कि यदि, क्योंकि ये जो अभी मेहनत की है ये पंजाब का बसपा इकाई ने की है, नो डाउट बहन जी ने फ्री हैंड दिया है, लेकिन अगर बहन मायावती खुद विजिट करती हैं पंजाब के अंदर अलॉन्ग विद स्पेशली आकाश नंद और सतीश चंद्र मिश्रा अलॉन्ग विद रणधीर सिंह बेनीवाल, क्योंकि बेनीवाल साहब ने बहुत सपोर्ट किया था
अभी बसपा को पंजाब में वो लगातार खड़े रहे डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी के साथ, अभी पंजाब का प्रभार उनके पास नहीं है। लेकिन अगर ये 4 चेहरे यानी बहन मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, इसके अलावा बेनीवाल साहब, अगर इनके टूर प्रोग्राम होते हैं पंजाब में तो 6-7 महीने का मोटा मोटा समय पड़ा है इलेक्शंस में, तो बसपा की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये 30 से बहुत ऊंची छलांग और भी लगाई जा सकती है कि अगर बसपा का टॉप ब्रास पंजाब के अंदर विजिट करे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पिछले दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब में ही बैठे हुए हैं। तो अगर बहन जी एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाती हैं अपनी तरफ से, बसपा का टॉप ब्रास जो है वो कंसंट्रेट करता है, बड़े चेहरों के सेंटर लेवल के बसपा के अगर विजिट होते हैं पंजाब के अंदर, तो ये 30 सीटें कब जाके 40-50 हो जाएंगी, यू नेवर नो। तो बसपा के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा ये भी संभावना है कि जिस तरह से बसपा इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रही है, जिस तरह से बसपा का पॉपुलैरिटी ग्राफ पंजाब में लगातार बढ़ रहा है, तो बहुत से बड़े बड़े चेहरे भी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।